की अलग अलग फौजों से भारतीय सेना अलग है। भारतीय सेना के सेनापति मोर्चे पर अपने जवानों को आगे नहीं करते, बल्कि खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं। आप बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को भूले नहीं होंगे। 15 जून को गलवान घाटी में किस तरह से कर्नल संतोष बाबू ने ड्रैगन की साजिशों को नेस्तनाबूद करते हुए बलिदान दिया था। वो कर्नल संतोष बाबू ही थे जिनकी अगुवाई में जवानों की अलग अलग टुकड़ियों ने चीनियों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। कर्नल संतोष बाबू ही की तरह भारतीय सेना में ऐसे और कई ऑफिसर्स हुए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। आज ऐसे ही जांबाजों को याद करते हैं टेली सीरीज के इस एपिसोड में। कर्नल सैल्यूट टू सोल्जर्स। 13 नवंबर 2015 कुपवाड़ा का हाजी नाका जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रहा था। खूंखार दहशतगर्दों का जत्था ऑटोमेटिक मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। आतंकियों से मोर्चा ले रही थी 41वीं राष्ट्रीय राइफल्स की टीम। जिसके कमांडिंग अफसर थे कर्नल संतोष महादिक। टेरर ब्रिगेड से मुठभेड़ लंबी खिंच गई। आतंकियों के पास बड़ी तादाद में गोला बारूद था। कर्नल संतोष महाडिक को ऑपरेशन के दौरान गोलियां लगी। जख्मी कर्नल बहादुरी से आतंकियों से लड़ते रहे। ऑपरेशन के दौरान कर्नल संतोष महाडिक को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कर्नल शहीद हो गए। सातारा के सपूत को पूरे देश ने सलामी दी। संतोष महादिक की शौर्य गाथा हर हिंदुस्तानी के जहन में रच बस गई। इन्हीं संतोष महादिक की जीवन संगिनी स्वाति महादिक ने देशभक्ति की नई मिसाल कायम की। संतोष महादिक के अंतिम दर्शन के वक्त स्वाति महादिक ने एक प्रण लिया, अपने पति की सबसे प्यारी वर्दी का मान बढ़ाने का। यह फैसला 2 मासूम बच्चों की मां का था, जिनकी परवरिश करने वाला उनके सिवाय कोई नहीं था। लेकिन स्वाति महादिक अपने फैसले पर डटी रही। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई ज्वाइन की। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद 1 सितंबर 2017 को स्वाति महादिक की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेना की वर्दी में सजी शेरनी सैन्य परेड में दहाड़ रही थी। कर्नल संतोष महादिक जिस राष्ट्रीय राइफल्स के अफसर थे, वो रेजिमेंट कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की अगुवाई करती है। इसी रेजिमेंट की 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स का हेडक्वार्टर हंदवाड़ा में है, जहां से जुड़ा है कर्नल आशुतोष शर्मा की जांबाजी का किस्सा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले कर्नल का परिवार जयपुर में रहता है। परिवार में पत्नी और 12 साल की बेटी है। कर्नल को इनसे मिले लंबा अरसा हो चुका था। जल्द मुलाकात का वादा था, लेकिन 3 मई 2020 के उस मनहूस दिन कर्नल की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। पाकिस्तानी पालतू दहशतगर्दों के टारगेट पर कर्नल आशुतोष शर्मा 2 साल पहले ही आ चुके थे। वो हंदवाड़ा में फिदायीन आतंकी को मौत के घाट उतारकर मशहूर हुए थे। जांबाजी का वो किस्सा ऐसा था जिस पर यकीन नहीं होगा। एक हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर सामने से आते दहशतगर्द को कर्नल आशुतोष ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर मौत के घाट उतार दिया था। आतंकी बम धमाका करने में कामयाब होता तो सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो जाती। कर्नल आशुतोष शर्मा को उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला, जिसके बाद आतंकियों की हिट लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आ गया। 2 मई 2020 हंदवाड़ा, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा सर्च ऑपरेशन में लगे थे। उनकी टीम को इनपुट मिला कि 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द घाटी में मौजूद थे। आतंकियों की खोजबीन में लगे जवानों पर अचानक हमला हो गया।
आतंकियों से सेना का एनकाउंटर 2 दिन चला। बेगुनाहों को बंधक बनाकर पाकिस्तानी आतंकी सेना पर फायरिंग करते रहे। 2 दिन बाद कर्नल आशुतोष ने ऑपरेशन तेज कर दिया। फिदायीन आतंकियों का सब्र जवाब दे गया। आतंकियों ने आखिरी दांव चला, खुद मरे और जवानों को शहीद कर गए। ऑपरेशन में सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। शहीदों में 1 कर्नल, 1 मेजर, 2 सेना के जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल थे। परमवीरों ने खून के आखिरी कतरे तक देश की रक्षा की। जब तक सांस थी लड़े। एलओसी से एलएसी तक सर्वोच्च बलिदान की ऐसी तमाम शौर्य गाथाएं हैं। गलवान में चीन के चीथड़े उड़ाने वाले कर्नल संतोष बाबू की वीर गाथा पूरा देश जानता है। ऐसे सपूतों पर हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।